दोस्तों नमस्कार। गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पीडी महंत। सोचता हूँ कि ना बोलूँ, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। फिर आ जाता हूँ। हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जो सही लगता है मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आज आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हलाल होता लोकतंत्र, चुप्पी साधी जनता, अपने दायित्वों से मुंह फेरता विपक्ष। इस पर मैं बात करता हूँ। चुनाव होने वाला है, अपने चुनाव सर पर है। चुनाव कैसे होती है, चुनाव प्रक्रिया जो है ये, इससे ही लोकतंत्र जीवित रहता है। लोग अपनी पसंद के नेता चुनते हैं, अपने जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उससे सरकारें बनती हैं और वो हमारे लिए काम करती हैं। लेकिन ये इस पूरे प्रोसेस में, इस चुनाव की प्रोसेस में क्या क्या होता है। चुनाव होता है, चुनाव कौन कराता है, कैसे कराता है, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें सही होता है गलत होता है, ये पूरी प्रोसेस है जिससे लोकतंत्र जीवित रहता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कि लोग चुनाव कैसे होता है। चुनाव होता है ईवीएम के द्वारा। ईवीएम जब से इस देश में आया तब से वो हमेशा से विवादास्पद रहा है, शंकास्पद रहा है। इस शंका के कारण ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वीवीपीएटी लगाने के फैसले दिए, क्योंकि वो फ्री एंड फेयर चुनाव उससे संपन्न होता नहीं दिखता था और अभी भी नहीं दिखता है। तो उसके लिए वीवीपीएटी लगाने का फैसला किया गया। उसमें भी अभी कल या परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि वीवीपैट लिमिटेड है, लाखों की तादाद में हजारों वीवीपैट लगा रखी है आपने, उसकी गिनती होने से आपको आपत्ति है, तो ईवीएम इज इन द क्वेश्चन। उसके बाद जो वीवी चुनाव को, जो प्रक्रिया को जो चलाते हैं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त, ये जो होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, दो या और भी हो सकते हैं। तो इनकी चयन प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल ही ज्यादा ही पारदर्शी है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा चुने गए एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष होते हैं। पहले ये इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए थे, लेकिन एक नियम बनाकर, एक कानून बनाकर चीफ जस्टिस साहब को हटा दिया गया और ये 2:1 में हमेशा ही जो सत्ता पे बैठेंगे उनका ही चुना हुआ चुनाव आयुक्त बैठेगा और उनके हिसाब से काम करेगा। ये चुनाव जो कराएंगे वो हो गए। अब जो है उसमें अगर आप चुनाव में जो कराएंगे वो हो गए, तब ये क्या करते हैं, जैसे चुनाव आयोग की प्रक्रिया देख लीजिए। अब चुनाव उन्होंने घोषणा करी, घोषणा करी तो उन्होंने क्या किया, इतने चरणों में होंगे, 7 चरण में होंगे, 9 चरण में होंगे। क्यों होंगे? जब ईवीएम आया था तो कहा गया था इससे समय कम लगेगा, खर्च कम होंगे। समय क्यों लग रहा है? अप्रैल में चुनाव चालू हो जाएंगे, जून में आपके रिजल्ट आएंगे। कोई समय कम नहीं लग रहा है, कोई पैसे कम खर्च नहीं हो रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए कि जो सत्ता में जो बैठे होंगे, उनके जो स्टार प्रचारक होंगे, जो मुख्य, जो उनके जो जिनका जो चेहरा होंगे, उनको पूरा मौका मिलेगा कि हर जगह वो पहुंच पाए। इसलिए इतने चरण में चुनाव होंगे। आप कोई शिकायत करिए, अगर विपक्षी है जो सत्ता पक्ष से सहमत ना हो, अगर वो कोई शिकायत करता है या किसी गलत काम के होने पर शिकायत करता, तो सुनवाई नहीं होगी। सुन लेंगे तो जो जिला से जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं, कलेक्टर साहब होते हैं, जो उनसे बता दिया जाएगा कि गलत पाई गई, ये शिकायत गलत पाई गई, खत्म हो गई बात। सुनेगा कौन? सबसे मायने है कि सुनेगा कौन। तो इस पूरे तंत्र में कोई सुन नहीं रहा है। चुनाव आयोग पूरी दृढ़ता से लगा हुआ है कि ईवीएम से कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और इससे ही बहुत अच्छा चुनाव संपन्न होगा। उन्होंने जिद कर रखी है, उसको मानना पड़ रहा है। अब इसमें जो है नेक्स्ट आते हैं कि चुनाव कैसे होगा। चुनाव कैसे होगा? चुनाव के खर्च के लिए इलेक्ट्रल बॉन्ड का नियम लाया गया 2018 में। उसमें आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब उसको खोला गया, पहले खोलने के उसको जो पूरे इलेक्ट्रल बॉन्ड के डिटेल्स जब डालने के लिए कहा गया, तो स्टेट बैंक ने टालने की कोशिश करी, पूरी कोशिश करी। चुनाव एक चुप्पी साधा रहा, स्टेट बैंक पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन अंततः सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण वो दिखाना पड़ा। उसमें पता चलता है कि फिर क्या हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या किया गया, अगर आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो छापा पड़ेगा, पैसा किसी और को दे रहे हैं तो छापा पड़ेगा, आप कहीं फंस रहे हैं तो आप पैसे दीजिए और छूट जाइए।
आप पैसे दे रहे हैं तो हमारे उसके बदले हमसे कुछ ले लीजिए और आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। तो जो चीज जिस प्रक्रिया से जिससे आपका चुनाव होना था वो अगर गुप्त है, पारदर्शी नहीं है, तो चुनाव कैसे पारदर्शी हो सकता है? इन पूरे मसले पे चुनाव आयोग की चुप्पी। चुनाव आयोग ने सिर्फ एक किया कि जो डाटा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया उसे उन्होंने वेबसाइट पे डाल दिया। उनकी तरफ से कोई प्रक्रिया या कोई बयान या कुछ भी नहीं आया। मतलब मौन समर्थन। आप देखेंगे चुनाव आयोग में अभी पिछले दो ढाई सालों में, 3 सालों में आप देखेंगे कितनी जगह की सरकारें पलट दी गई। नियमतः सब चीजें, मान लीजिए बॉन्ड तो था, नियम था, ऐसे नियम पहले भी आपने सुना होगा। लाइसेंस राज चलता था जिसमें लाइसेंस होना जरूरी होता था। लोगों की मोनोपोली चलती थी, दादागिरी चलती थी सरकारों की कि लाइसेंस आपको लेना है, अदरवाइज आप गलत काम कर रहे हैं। तो क्या लाइसेंस राज को आप सही मानते हैं? सरकार द्वारा कोई भी नियम लाना है, कोई भी कानून लाना, जब तक वो धरातल पर आकर, जमीनी स्तर पर आकर आम जनता के फायदे की या उनके अच्छे के लिए ना हो, तब तक उसे अच्छा नहीं माना जा सकता। ये क्लियर है। आप अपने बहुमत के कारण, अपने नंबर गेम के कारण आप कोई भी नियम ला सकते हैं, लेकिन अगर वो सही नहीं है, इसका उदाहरण मैं देता हूँ। नोटबंदी आप लाए थे, नोटबंदी का एक अच्छा चीज आप क्या बता पा रहे हैं? उसके बारे में एक शब्द बोल पा रहे हैं? नोटबंदी का नो बोल पा रहे हैं? नहीं बोल पा रहे हैं। वो फैसला किया था आपने, गलत था। इसी तरीके से हर फैसला अगर आप जो लेके आए हैं कानून सही हो। अब इसके आगे आते हैं कि मान लीजिए कोई प्रक्रिया गलत हो रही है, कोई नियम विरुद्ध गलत हो रहा है या नियम को पालन करवाने वाला गलत कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? गांव में भी पहले किसी के साथ कोई अत्याचार होता था, आज भी अगर कोई गलत काम होता है तो क्या बोलते हैं लोग? कोर्ट में देख लूंगा, मैं कोर्ट में देख लूंगा। आप कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आपकी कौन सुन रहा है? सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजों में सुन रहा है, सुनवाई कर रहा है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट तो कार्यपालिका करेगी। कार्यपालिका बिल्कुल एडमेंट है कि सुनना ही नहीं चाहती है, समय मांग रही है, हर चीज के लिए समय मांग रही है। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो उसके ऊपर अब वकीलों की एक फौज है जो दबाव बनाने की कोशिश कर रही है ताकि फैसले ना आए। अब आप कहाँ बोल सकते हैं? लोकतंत्र में आप कहाँ बोल सकते हैं? आप मीडिया पे बोलेंगे तो हो सकता है आपको करेक्शन हो जाए। अगर आप जनता के बीच जाएंगे तो आपके लिए, आपको परमिशन नहीं है वहाँ, जब बता दिया जाएगा यहाँ 144 धारा लगी, आप वहाँ कुछ भी नहीं बोल सकते। जो हमारा जनप्रतिनिधि है वो संसद में नहीं बोल सकता। वो बोले तो बोले कहाँ पे? वो कहीं नहीं बोल सकता। अगर बोल भी देगा तो उसकी जो है वो जो वक्तव्य है वो संसद या विधानसभा के उससे हटा दिए जाएंगे। और कोर्ट में भी सत्ता पक्ष की तरफ से जो केसेस जाते हैं, मान लीजिए अभी कुछ केसेस हुए जिसमें मानहानि के केसेस थे, तत्काल सजा सुना दी गई, सबसे ज्यादा सजा सुना दी गई। कुछ हैं जिसमें विपक्षियों ने किया हुआ है तो उसमें सरकार, कोर्ट सुनने को राजी नहीं है, जमानत देने को राजी नहीं है। लोग सालों से जेल के अंदर पड़े हुए। दो मुख्यमंत्री को तब तक उठाकर जेल में डाल दिया गया है। ऐसे अनगिनत केसेस जो हैं हो गए हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि, मेरी नजरों में ऐसा प्रतीत होता है कि लोकतंत्र हलाल हो रहा है। जनता चुपचाप बैठी हुई देख रही है, चाहे उनकी आंख में धर्म का चश्मा पहना हो, चाहे किसी की भक्ति का चश्मा पहना हो, चाहे जाति का चश्मा पहना हो, लेकिन लोकतंत्र हलाल हो रहा है। अभी ये जो जितनी क्रियाएं हो रही हैं चुनाव आयोग के, तो वो अपनी जीत पर अड़े हैं, अपनी बात को सच बता रहे हैं। ये वो लोग हैं, मोहरे हैं, जो अपनी बात को सच बताने के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन जो इनका मालिक है, जो इनसे करा रहा है, वो सोचिए अगर वो और पावर में आएगा। हलाल तो एक एक करके होता है जो, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि किसी के पास भी कोई भी बल, बुद्धि बल हो, शारीरिक बल हो या कोई भी बल हो, ज्यादा आता है तो उसमें अहंकार आता है। अहंकार आता है तो गलत करता है, गलत करके फिर उस गलत को सही बताने की कोशिश करता है और उस पर अड़ा ही रहता है, चाहे वो कितना भी गलत हो। प्रथम दृष्टया या सच में वो गलत हो, लेकिन उसको मानने को राजी नहीं होता। अभी गलत को चुप्पी साध कर सच बताने की कोशिश की जा रही है, और जो साथ में जो लोग हैं वो उसको सच बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल को लोकतंत्र के हलाल होने के बाद राजा ने कह दिया कि अब रात में आप लोग काम करेंगे, दिन में सोएंगे,
आप लोग सीधे नहीं चलेंगे, उल्टे चलेंगे, आंख से नहीं देखेंगे, कान से नहीं सुनेंगे, मुंह से नहीं बोलेंगे, तो मानना पड़ेगा। और गांधी जी के 3 बंदर हैं आपके सामने, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। बोलने सुनने और देखने की बात छोड़िए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका देश है, मेरा देश है, इन सब चीज़ें ऊपर रखिए, सच्चाई पे जाइए। जो जो चीज़ें कही गई थी इन 10 सालों में, उनका क्या क्या हुआ ये बता दीजिए, मैं गिनती गिना देता हूँ आपको। क्या भारत स्वच्छ हो गया, कि सबको जल मिल गया, सबको गैस मिल गई, स्मार्ट सिटीज़ बन गई, बुलेट ट्रेन आ गई, सबको न 2-2 करोड़ हर साल की नौकरियां मिल गई, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ गए, किसानों की आय दुगनी हो गई, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ गई, स्वयं के रोजगारों का प्रतिशत बढ़ गया, नहीं बढ़ा। तो इसलिए आप सोचिए, सोचिए और इस पे विचार करिए, लोकतंत्र की को हलाल होने से बचाइए। यही मेरी विनती है। नमस्कार।